नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आज 1 अप्रैल है, अर्थात नए महीने की शुरुआत, और बिहार सहित देश में तमाम कुछ ऐसे फैसले हैं जो आज से बदल जाएंगे। यूं कहा जाए तो आज से नया बदलाव होने जा रहा है और इसीलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने आए हैं कि कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं और कौन कौन सा बदलाव आपको प्रभावित करने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी पटना सहित पूरे बिहार की। तो आज से बिहार में संचालित हजारों स्कूलों में ऑटो परिचालन को बंद कर दिया गया है। अगर आपका बच्चा भी ऑटो में बैठकर स्कूल पढ़ने जाता है तो आज से आपको नई व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जी हां, जिला प्रशासन और बिहार सरकार द्वारा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, खासकर स्कूली बच्चों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही है उसे कम करने के लिए विगत दिनों एक फैसला लिया गया था और कहा गया था कि ऑटो के माध्यम से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाएंगे। इसीलिए आज 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो चुका है और अब किसी भी स्कूल में अगर बच्चों को ऑटो पर बैठकर जाते हुए देखा जाता है तो उन पर सरकारी नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस फैसले का ऑटो यूनियन ने विरोध किया है। उनका कहना है कि पटना सहित पूरे बिहार में हजारों ऐसे ऑटो वाले हैं जो स्कूलों में बच्चों को पहुंचाने का काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। इस फैसले के बाद उन लोगों के पास एक संकट आ गई है कि जो इनकम उन्हें स्कूली बच्चों से मिलता था वह अब नहीं मिल पाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बच्चों वाले ऑटो का परिचालन होता है या नहीं होता है। ट्रैफिक सिस्टम के तहत कौन सी कार्रवाई उनके ऊपर की जाती है। अब राष्ट्रीय खबर की ओर बढ़ लेते हैं। तो केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ फैसले लिए थे जो आज 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। अर्थात जो बड़े फैसले बजट में दिए गए थे वे आज 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से नियम है, कौन कौन से आदेश हैं जो आज से लागू हो रहे हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं। तो 12 लाख तक की सालाना आय आज से टैक्स फ्री हो गई है। अर्थात 1 अप्रैल जो कि नया वित्त वर्ष है 2025-26 में अगर आपकी आमदनी 12 लाख रुपए है तो अब वह टैक्स फ्री हो चुका है। आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी। यह नया टैक्स स्ट्रक्चर 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड कर्मचारियों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी 12,75,000 तक अगर उनकी आमदनी होती है तो उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। अब दूसरे फैसले की बात करते हैं। तो अगर आप यूपीआई चलाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मोबाइल के माध्यम से करते हैं और अगर आपका मोबाइल सिम नंबर इनएक्टिव है तो अब आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो इनएक्टिव मोबाइल नंबरों से पेमेंट नहीं होगी। एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिशा निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस से छोड़े गए मोबाइल नंबर हटा दें। 1 अप्रैल से जिन मोबाइल नंबरों से लंबे समय से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं हुआ है उनसे अब पेमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर बैंक खाते में लिंक मोबाइल नंबर बंद है तो आपकी यूपीआई बंद हो जाएगी। तो आपको इस फैसले के बाद अगर परेशानी से बचना है तो या तो बैंक जाकर आप अपने नए नंबर को लिंक करवा लीजिए या जो पुराना नंबर है उसे आप चालू कर लीजिए। तीसरा फैसला बैंक बैलेंस को लेकर है। आपको पता होगा कि जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित किसी भी सरकारी बैंक में
खाता खुलवाते हैं तो हमें एक मिनिमम बैलेंस रखना होता है। अब नए फैसले के अनुसार न्यूनतम राशि न रखने पर पेनल्टी होगी, अर्थात फाइन काटा जाएगा। एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक समेत सभी बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की शर्तों में बदलाव किया है। अगर ग्राहक अपने बैंक खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रखते हैं तो 1 अप्रैल से उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। 3 बार ही दूसरे बैंक के एटीएम से बिना चार्ज पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद अलग अलग बैंकों में 25 रुपये तक का देने का चार्ज लगेगा। तो आज 1 अप्रैल है, बिहार सहित पूरे देश में कई ऐसे फैसले हैं, कई ऐसे नियम हैं जो बदल दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि पहले स्कूलों में ऑटो का परिचालन नहीं होगा, यूपीआई आईडी नंबर इनएक्टिव है तो वो बंद कर दिया जाएगा, 12 लाख तक पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी बैंकों में अगर आपका अकाउंट है और मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आपको फाइन देना होगा और 3 बार ही दूसरे बैंक से आप एटीएम के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना होगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।